हेलो एवरीवन। वेल गाइस, जितने मेरे भाई बिगिनर हैं जिनको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आता, मैं ख़ास तौर से उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशल फॉर बिगिनर। अभी मैं एडवांस लेवल की मतलब की स्टोरी नहीं डाल रहा हूँ। अभी ये बिगिनरों के लिए है कि जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन ट्रांसलेशन करने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो स्टूडेंट ऐसी वीडियो मिस ना करें। चाहे मेरी वीडियो हो चाहे किसी की वीडियो हो। फिलहाल इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो आप देख लीजिए। बिल्कुल गाइस विस्तार में पढ़ाऊँगा, एक एक सेंटेंस तोड़ के पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद ही आपको यकीन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल मेरे विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जूम कर करके मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा लिखा है ना कि थोड़ा मुझे बुक को खिसका खिसका के पढ़ाना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहें। यह लिखा है लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि लंबे समय की बात है, एक पुराने समय की बात है। ठीक है, यहाँ लिखा है देयर लिव्ड अ वेरी नॉटी बॉय कोल्ड नीली। ठीक है, आराम से समझते हैं गाइस। यहाँ पे जो देयर लिखा है ना, देयर का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। देयर का यूज केवल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है जब सेंटेंस अधूरा होता है। ऐसे समझ लीजिए, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों में से एक मिसिंग हो यानी न हो, वहाँ पर देयर को एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ देयर का मतलब कुछ नहीं है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है ना। देयर लिव्ड अ वेरी नॉटी बॉय कोल्ड नीली। तो एक बहुत शरारती लड़का लिव्ड रहता था, ठीक है, कोल्ड नीली, और उसको नीली के नाम से जाना जाता था यानी पुकारा जाता था। ठीक है, ओके। ही वॉज अ कॉज ऑफ ट्रबल फॉर ऑल। इधर लिखा है फॉर ऑल, मैं बोल देता हूँ। ही वॉज, वह था, अ कॉज ऑफ, अ कॉज ऑफ का मतलब होता है कारण बना होना। तो कारण बना हुआ था ट्रबल, परेशानी का, किसके लिए? देखिए यहाँ लिखा है फॉर ऑल यानी सभी के लिए वो एक परेशानी था, परेशानी का कारण था। ही चेस्ड द गर्ल्स एंड पुल्ड देयर हेयर। ही चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है पीछा करना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वह पीछा करता था द गर्ल्स, लड़कियों का, एंड और, पुल्ड देयर हेयर, पुल्ड मतलब होता है खींचना, वह खींचता था देयर हेयर, हेयर मतलब होता है बाल, उनके बालों को। वो पीछा करता था, उनके बालों को खींचता था। ठीक। ही स्वोर एट ओल्ड एंड यंग। स्वर मतलब होता है कसम खाना, उसने कसम खाई थी एट ओल्ड एंड यंग यानी जवानों से इन बूढ़ों से कि ऐसी हरकत वो करता था। कहते हैं ना, कोई लड़का जब वैसी हरकत करता है, शरारत करता है, तो कहते हैं ना कि तूने क्या कसम खा रखी है ऐसी हरकत करने की। तो कसम नहीं खाई थी, लेकिन मतलब ऐसा लिखा है तो बिल्कुल कसम ही खा रखा था, कैसी हरकत करता था। ठीक है, इवन द पुअर, भले ही गरीब, इवन द पुअर भले ही गरीब, हार्मलेस वर्ड्स वर नॉट स्पेयर, भले ही गरीब हो, हार्मलेस मतलब होता है हानि रहित, भले ही वो मजबूर हो, ठीक है, उनके साथ भी वो हरकत करता था। बर्ड्स वर नॉट स्पेयर, बर्ड्स मतलब पक्षियाँ, वर नॉट स्पेयर, स्पेयर मतलब होता है बख्शना, वो पक्षियों को भी नहीं बख्शता था यानी पक्षियों को भी नहीं छोड़ता था। ठीक है, he hit them with stones and broke their wings। ठीक है, he hit, hit की सेकेंड फॉर्म भी हिट होती है, थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है। तो वह मारता था देम, उन्हें, उन्हें किन्हें? पंछियों को, विद स्टोन्स यानी पत्थरों से, एंड ब्रोक, ब्रोक मतलब होता है तोड़ देना, वो तोड़ देता था देयर विंग्स यानी कि उनके पंखों को, पत्थर से मारता था, उनके पंखों को तोड़ देता था। हिज पुअर मदर spent her days worrying over what would become of her child। क्या मतलब है? His poor mother, जो उसकी गरीब माँ थी, spent वो खर्च करती थी, बिताती थी, her days अपना दिन, worrying over, worrying over का मतलब होता है चिंतित होकर। ठीक है, तो उसकी माँ थी जो वो बिल्कुल चिंतित में अपना दिन बिताती थी। वट जो
वुड बिकम ऑफ हर, जो बन गया था, ऑफ हर चाइल्ड, जो उसके लिए मतलब कि जो उसका जो लड़का था वो उसके लिए बन गया था। क्या बन गया था? मुसीबत का कारण। ठीक है। उसकी माँ कहती है सन यू शुड बी अ गुड बॉय, यू शुड बी अ गुड एंड काइंड बॉय। ठीक है। उसकी माँ ने क्या कहा? यू शुड बी, कि तुम्हें होना चाहिए, अ गुड, एक अच्छा, एंड काइंड बॉय, काइंड मतलब होता है दयालु, कि तुम्हें एक अच्छा और दयालु लड़का होना चाहिए। अदरवाइज, एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है वरना, अदरवाइज वरना द गोब्लिन विल पनिश यू। उसकी माँ ने क्या कहा? कि तुम्हें एक अच्छा लड़का होना चाहिए, वरना गोब्लिन मतलब होता है भूत, जो भूत है विल पनिश यू, पनिश मतलब दंडित करना किसी को, तो जो भूत है तुम्हें दंडित करेगा, यानी उसकी माँ उसके डरवाती थी। ठीक है। हिज मदर वुड ओफन से, जो उसकी माँ थी, वुड ओफन, ओफन मतलब होता है अक्सर, उसकी माँ अक्सर से कहते थी, है? उसकी माँ हमेशा ऐसे कहती रहती थी, उसको डरवाती रहती थी। बट नीली वॉज डीप टू हिज मदर वर्ड्स, बट नीली, जो नीली था, वॉज डीप, डीप मतलब होता है बहरा, हिज मदर्स वर्ड्स ना, तो डीप मतलब बहरा होता है। तो जब उसकी माँ उसको डरवाती थी तो नीली बहरों की तरह सुनता था। कहते हैं ना कि सुनकर भी देखकर भी अनदेखा हो जाना। ठीक है। तो सुनकर भी बहरा हो जाता था, मतलब उसकी बातों को टाल देता था अपनी माँ के, तो सुनकर बहरा हो जाता था, नहीं सुनता था बातों को। ओके। एंड और कंटिन्यूड विद हिज बैड वेज, कंटिन्यूड मतलब जारी रखना, और जारी रखता था विद हिज बैड वेज, बैड वेज मतलब कि उस गलतियों को वो हमेशा जारी रखता था। ठीक है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वाइल ही वॉज अलोन ना, एक सुबह क्या हुआ? जब ही वॉज अलोन, वह अकेला था। कौन? नीली, जब अकेला था। ओके। प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहा था। क्या हुआ? द गोब्लिन केम, भूत आया। दे टुक हिम अवे टू अ फार अवे प्लेस, गोब्लिन ने क्या किया? दे टुक हिम, वह उसे ले गया, अवे दूर, टू अ फार अवे मतलब काफी दूर ले गया, प्लेस एक जगह पर। भूत आया और उसको लेकर चला गया। किसको? नीली को। दे पिंच्ड हिज चिक्स एंड पुल्ड हिज ईयर्स। ठीक है। दे पिंच्ड, पिंच मतलब चिकोटी काटना, खींचना, उसने खींचा हिज चिक्स, उसके गालों को, एंड पुल्ड मतलब भी खींचना होता है, और क्या खींचा? हिज ईयर्स, उसके कानों को। ठीक है। उसके बाद उसके गालों और कानों को खींचा। नीली वॉक, इसको देखिए गाइस क्या प्रोनाउंस करते हैं? हाउल्ड। नीली कहाँ गए हम? हाउल्ड इन पेन, हाउल्ड मतलब होता है बिल्कुल हक्का बक्का रह जाना। तो जब भूत ने उसके कानों को खींचा और गालों खींचा तो नीली बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। ठीक है। हाउल्ड मतलब हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह गया। इन पेन, पेन मतलब होता है दर्द, दर्द से। ठीक है। दर्द में बिल्कुल वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और बोला ही बेग्ड टू बी टेकन टू हिज मदर प्रोमिसिंग टू बी गुड बॉय। क्या बोला? ही बेग्ड मतलब याचना करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना। उसने निवेदन किया टू बी टेकन मतलब उसको ले जाने के लिए, खुद को ले जाने के लिए उसने याचना की। कहा? टू हिज मदर, अपने माँ के पास। और प्रोमिसिंग, उसने प्रोमिस किया, उसने वादा किया, टू बी अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने का। ठीक है। ये भूत ने उसकी गालों खींचा तो नीली ने याचना की कि मेरी माँ के पास ले चलो, मैं आज के बाद कभी भी गलती नहीं करूँगा। द गोब्लिन स्पोक सर्टेनली, सर्टेनली मत होता है बिल्कुल कठोरता से। ठीक है। जो भूत था बोला बिल्कुल कठोरता से। द गोब्लिन स्पोक सर्टेनली, जो भूत था बोला, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक ना, उसने बोला सर्टेनली, बिल्कुल निर्दयता से, कठोरता से उसने बोला। किसको? नीली को। शोविंग दिखाते हुए, नीली व्हाट अ बैड बॉय ही हैड बीन, मतलब कि तुम हो चुके हो।
एक बैड बॉय तुम हो चुके, एक तुम बुरे लड़के हो चुके हो। किसने कहा? गोबलिन ने कहा, भूत ने कहा नीली से। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से नीली, अब नीली ने क्या किया? नीली कहाँ गया? हाँ, नीली वॉज अ चेंज्ड बॉय। अच्छा, जो नीली था वो जो चेंज, वो चेंज हो गया, बिल्कुल बदल गया। ही नेवर ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी, नेवर मतलब कभी नहीं, उसने कभी नहीं परेशान किया अदर्स, दूसरों को। एंड ऑलवेज लिसन्ड टू हिज मदर, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, वो हमेशा सुनता था हिज मदर, अपनी माँ की बातों को हमेशा सुनता था। ठीक, तो स्टोरी थी। आई थिंक कि 10 मिनट लग गए होंगे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।